नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं हेमंत चढ़ाड़ बहुजन न्यूज़ एमपी में, जहां आपको मिलती हैं दमोह और मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर सबसे पहले, सबसे तेज। दमोह जिला अस्पताल दमोह में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स से प्रतिदिन 100 रुपए की अवैध वसूली किए जाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यह वसूली अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था संभाल रही निजी कंपनी के सुपरवाइजर द्वारा की जा रही थी। कौन आया था? राहुल नाम का। कौन है राहुल यहाँ पे? बोल रहा था हमको सिकंदर ने सुपरवाइजर बनाया। सिकंदर कौन है यहाँ पे? यहाँ सर वो सुपरवाइजर सुपरवाइजर। वो बोल रहा था तुमको 100 रुपये दिन पर डे लगेगा, नौकरी करना हो तो करो, ना 100 रुपये तुमको हमें देना पड़ेगा। क्या वसूली कर रहा है? सर मेरे को क्या पता, मैं तो सिक्योरिटी गार्ड में 100 रुपये काहे की मांग रहा है तुमसे? सर मुझे तो क्या पता। तुमसे मांगे, तुमने दिए क्या? नहीं दिए मैंने। अच्छा। बोल रहा था तुमको लगेंगे ना, कल से कर दे। अच्छा सर जी, आपका क्या कहना है? अभी कितने बजे आया? अभी वो आया था वो 20 मिनट। सर आपके गार्ड के माध्यम से पता चल रहा है आपकी जो कंपनी है उसके सुपरवाइजर हैं, यहाँ पे वसूली हुई है अस्पताल में गार्डों से। वसूली हुई तो वसूली दिखाए ना, कहाँ वसूली? तो वो आपके सामने बोल तो रहा है। बोलने वाले तो सर बहुत बोलेंगे, हम इसका संज्ञान लेंगे। अच्छा। और इसका पूरा वीडियो देखेंगे कि क्या घटना घटित हुई है, और यदि कल्प्रिट जो भी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर आपने जो कर्मचारी काम पे रखे हैं उनके क्या पुलिस पे वेरिफिकेशन मांगे थे क्या? पुलिस वेरिफिकेशन सेट मैप के माध्यम से ही हुई। उसमें सर किसी के नहीं है, क्योंकि उसमें अपराधी भी है, कुछ है? अपराधी है, कोर्ट से सजा है उनको। कौन को कोर्ट से सर? मैं कागज पेश कर सकता हूँ सर आपको। कोर्ट से सरकारी है, और यदि ऐसा है तो बिल्कुल कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल पक्का, 100%। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या नाम है सर, शुभ नाम? मेरा नाम है डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, मैं अस्पताल प्रबंधक हूँ। लोग वीडियो देखेंगे और सभी से ये जानकारी लेंगे इस बात में कितनी सत्यता है, और यदि सत्यता हुई तो जो भी इसमें दोषी हुए उन पर कार्रवाई पूरी तरह सीएस सर के मार्गदर्शन में होगी। सर गार्ड ने आपको उसका नाम बताया है, क्या नाम है इसका? उसका गार्ड ने मुझे नाम जो बताया है वो सिकंदर खरारे बताया है। सर, किस पद पर है ये? ये सुपरवाइजर पर। खरारे नाम नहीं बताऊंगा। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में 10वीं और 12वीं के पूरक व असफल छात्रों के लिए दोबारा आयोजित हो रही बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि छात्रावास अब तक बंद है, जबकि कक्षाएं चालू हो चुकी हैं। स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम है, कई कक्षाओं में गिनती की छात्राएं ही नजर आ रही हैं। तेंदुखेड़ा बीईओ नीतेश पांडे ने बताया कि जो विद्यार्थी दोबारा परीक्षा देना चाहते हैं, उनके लिए स्कूलों में कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं और आज 21 मई अंतिम तिथि है आवेदन जमा करने की। यह मौका उन छात्रों के लिए भी है जिनके अंक कम आए हैं। हालांकि स्कूल खुल गए हैं, लेकिन अधिकांश छात्र ग्रामीण क्षेत्रों से हैं और छात्रावास बंद होने के कारण नियमित उपस्थिति नहीं दे पा रहे। शिक्षकों के अनुसार केवल 8-10% छात्र ही आ रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई दूरी और आवासीय सुविधा के अभाव में प्रभावित हो रही है। कुछ छात्रावास अधीक्षकों ने बताया कि पिछले वर्ष कलेक्टर के आदेश से छात्रावास खोले गए थे, लेकिन इस बार अब तक कोई आदेश नहीं आया है। कलेक्टर सुधीर कोचर ने कहा कि यदि यह समस्या गंभीर है तो वे इस मामले की समीक्षा करेंगे और आवश्यक कदम उठाएंगे। यदि छात्रावास जल्द नहीं खोले गए तो पुनः परीक्षा में छात्रों की भागीदारी और सफलता दोनों प्रभावित हो सकती हैं। बिहार के बक्सर जिले से एक मार्मिक और दुखद घटना सामने आई है, जहां ट्रक ड्राइवर शिवजी यादव को महज इतना कहने पर कि मेरे पास सारे कागज हैं सर, वहां मौजूद एसडीएम राकेश कुमार ने थप्पड़ जड़ दिया। ट्रक ड्राइवर अपनी रोजी रोटी के लिए वाहन चला रहा था और उसके पास सभी दस्तावेज भी थे, इसके बावजूद उस पर हाथ उठाया गया।
यह दृश्य आसपास खड़े लोगों के लिए बेहद दर्दनाक और असहनीय था। सवाल उठता है कि क्या किसी अधिकारी को कानून हाथ में लेने का अधिकार है? संविधान में कहीं नहीं लिखा कि गरीब पर ताकत दिखाना न्याय का रूप है। क्या यही लोकतंत्र है? स्थानीय लोगों ने इस कार्रवाई को प्रशासन की बर्बरता करार दिया है और मामले में कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अरे इस गाड़ी का जो लेके आ रहा है चलान कहाँ है? देखा होता है मसे टका लगा होता है। करंट चलान दो वही निकालो। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने भोपाल और इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट के फेयर कलेक्शन सिस्टम का टेंडर तुर्की की कंपनी असिस इलेक्ट्रॉनिक को दिए जाने पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि यह वही कंपनी समूह है जिसकी शाखा ASIS गार्ड वर्ष 2019 से तुर्की में ड्रोन बना रही है और पिछले कई वर्षों से पाकिस्तान को ड्रोन सप्लाई कर रही है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में भारत पर हुए ड्रोन हमलों में पाकिस्तान के जो सोंगार ड्रोन इस्तेमाल हुए वे इसी कंपनी के बताए जा रहे हैं। सिंघार ने पूछा कि जो कंपनी भारत के दुश्मन को हथियार दे रही हो उसे मेट्रो जैसे संवेदनशील प्रोजेक्ट में शामिल करना क्या देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं? साथ ही उन्होंने मेक इन इंडिया की विफलता पर भी सवाल उठाए कि छोटे तकनीकी टेंडर भी विदेशी कंपनियों को क्यों दिए जा रहे हैं। सरकार ने विचार करके ही मोहन यादव सरकार ने कांटेक्ट दिया है, तो क्या सोच के दिया अलग बात है। गुरु चेले की लड़ाई है, चेला गुरु बन गया है तो कैलाश जी अपना दाव नहीं लगा पा रहे कुश्ती का। कैलाश जी और मोहन यादव की अंदरूनी लड़ाई है। टिकट अपनी जगह है, महत्वपूर्ण यह है कि आप मेट्रो भोपाल को इंदौर को कब मिले, यह महत्वपूर्ण है कि कितनी जल्दी मिले, इस पे बात होना चाहिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने अगर कोई निर्णय लिया है तो कैलाश जी और मुख्यमंत्री जी को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। निरस्त करने का बयानबाजी से क्या होता है। भोपाल माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के आदेशानुसार मध्य प्रदेश पुलिस ने एक विशेष जांच दल सिट का गठन किया है। यह दल थाना मानपुर, जिला इंदौर ग्रामीण के अपराध क्रमांक 188/25 की विवेचना करेगा। पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी आदेश के अनुसार सिट में 3 वरिष्ठ अधिकारी शामिल किए गए हैं। पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा, उप पुलिस महानिरीक्षक कल्याण चक्रवर्ती और पुलिस अधीक्षक याहिनी सिंह। इस आदेश के तहत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समय सीमा में अक्षरशः पालन करें। सिट को इस मामले की निष्पक्ष और गहन जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय ने आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों को भेज दी है ताकि आवश्यक कार्यवाही जल्द प्रारंभ की जा सके। Subscribe the Bahujan News and like this video.